मन मधुकर खेलत बसंत बाजत अनहद गति अनंत विकसत कमल भयो गुंजार ज्योति जगा मग कर पसार निरखी निरखी जय भयो आनंद बाझल मन तब परल फंद मन मधुकर खेलत बसंत लहरी लहरी बहे ज्योति धार चरण कमल मन मिलो हमार आवे न जाय मरे नहीं जीव पुलकी रस अमीय पीव मन मधुकर खेलत बसंत अगमय गोचर अलख नाथ देखत नैनन भयो सनाथ कहे गुलाल मोरी पूजलियास जम जितो भयो ज्योतिवास मन मधुकर खेलत बसंत चलो मोरे मनवा हरि के धाम सदा स्वरूप तहाँ उठत नाम गोरख दत्त गए सुखदेव तुलसी सूर भये जय देवा नामदेव रैदास दास वहाँ दास कबीर के पुजलियास चलो मुरे मनवा हरि के धाम रामानंद वहाँ लिए निवास धनासेन वहाँ कृष्णदास चतुर्भुज नानक संतन गणी दास मलूका सहज बनी चलो मोरे मनवा हरि के धाम यारी दास वहाँ के सोदास सतगुरु बुल्ला चरणन पास कहे गुलाल का कहाँ बनाया संत चरण रज
शीस नमाया। चलो मुरे मनवा हरि के धाम, चलो मुरे मनवा। देव, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साज-बाज से मंदिर में वे आते हैं। मुक्ता मणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूं गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने हूं आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे स्तुति मैं करूं तुम्हारी, है स्वर में माधुर्य नहीं। मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई। पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पूजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो। दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की लोभी हृदय दिखाने आई हूं। जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूं। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। भक्त के पास भगवान को चढ़ाने को कुछ है भी नहीं, जो है उसका है। न चढ़ाओ तो तुम एक भ्रांति में जीते हो कि मेरा है। मेरा यहां कुछ भी नहीं। मैं का ही कोई अस्तित्व नहीं तो मेरे का क्या अस्तित्व होगा। मैं एक झूठ है और उस झूठ के फैलावे का नाम मेरा है। मैं केंद्र है हमारे अज्ञान का और मेरा उस केंद्र की परिधि। न तो मेरा सच है न मैं सच। दोनों जहां गिर जाते हैं वहां पूजा पूरी हो जाती। फिर सब उसका है। जिस क्षण तुम ऐसा जानते हो कि सब उसका है, उसी क्षण सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हो। उसी क्षण संताप के दिन गए, संगीत के दिन आए। उसी दिन दुख की रात कटी, सुख का सूरज उगा। उसी दिन पतझड़ तिरोहित हो जाता है और वसंत झरझर चारों ओर आंदोलित होने लगता है। झरत दसों दिस मोती। वसंत उत्सव का प्रतीक है। फूल खिलते हैं, पक्षी गीत गाते हैं, सब हरा हो जाता है, सब भरा हो जाता है। जैसे बाहर वसंत है, ऐसे ही भीतर भी वसंत घटता है। और जैसे बाहर पतझड़ है, ऐसे ही भीतर भी पतझड़ है। इतना ही फर्क है कि बाहर का पतझड़ और बसंत तो एक नियति के क्रम से चलते, श्रृंखलाबद्ध वर्तुलाकार घूमते।
भीतर का पतझर और वसंत नियतिबद्ध नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, चाहो पतझर हो जाओ चाहे वसंत हो जाओ। इतनी स्वतंत्रता चेतना की है, इतनी गरिमा और महिमा चेतना की है। लेकिन दुर्भाग्य कि अधिक लोग पतझर होना पसंद करते हैं। पतझर का कुछ लाभ होगा, जरूर पतझर से कुछ मिलता होगा, अन्यथा इतने लोग भूल ना करते। पतझर का एक लाभ है, बस एक ही लाभ है, से सब लाभ उससे ही पैदा होते मालूम होते। पतझर है तो अहंकार बच सकता है, दुख में अहंकार बचता है। दुख अहंकार का भोजन है, इसलिए लोग दुखी होना पसंद करते, कहें लाख कि हमें सुखी होना है। सुख की कोशिश में भी दुखी ही होते, सुख की तलाश में ही और नए दुख खोज लाते। निकलते तो सुख की ही यात्रा पर, लेकिन पहुंचते दुख की मंजिल पर है। कहते कुछ है लेकिन होता कुछ है, और जो होता है वह अकारण नहीं होता। भीतर गहन अचेतन में उसी की आकांक्षा है। ऊपर ऊपर है सुख की बात, भीतर भीतर हम दुख को खोज रहे, क्योंकि दुख के बिना हम बच ना सकेंगे। सुख की बाढ़ आएगी तो हम तो कूड़े करकट की भांति बह जाएंगे। पतझर में अहंकार टिक सकता है, न पत्ते हैं, न फूल हैं, न पक्षी हैं, न गीत है। सूखा साखा वृक्ष खड़ा है लेकिन टिक सकता है। वसंत आए कि गए तुम। वसंत आता ही तब है जब तुम चले जाओ। तुम खाली जगह करो तो वसंत आता है, तुम मिटो तो फूल खिलते, तुम ना हो जाओ तो तुम्हारे भीतर गीतों के झरने फूटते। और कुछ चढ़ाना नहीं है परमात्मा के चरणों में, और हम चढ़ाएंगे भी क्या, और हमारे पास है भी क्या। अपने को ही चढ़ा सकते, इस अहंकार को ही चढ़ा दो, इस अस्मिता को ही चढ़ा दो, इस मैं को ही सूली दे दो और पिया की सेज मिल जाएगी। सूली ऊपर सेज पिया की। किस सूली के ऊपर है पिया की सेज? ये अहंकार सूली चढ़ जाए। इधर गर्दन कटी अहंकार की कि उधर प्रभात हुई, और जैसे ही अहंकार जाता है उसके साथ ही आश्चर्यजनक रूप से सारी चिंताएं, सारी व्यथाएं, सारी विविधाएं, सारे संताप चले जाते। वही ऊर्जा जो संताप बनती थी वसंत बन जाती। वही ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर दुख के कांटे उगाती थी फूलों में बदल जाती। ऊर्जा तो एक ही है, जो चाहो बना लो। निर्णय तुम्हारा है, हकदार तुम हो। जो पतझर में जीने का निर्णय लिया है उसे मैं संसारी कहता हूं, और जिसने वसंत में जीने का निर्णय लिया है उसे मैं सन्यासी कहता हूं। ये जो गैरिक रंग है ये वसंत का रंग है, ये वासंती रंग है, ये उदासी का रंग नहीं है, ये उत्सव का रंग है। ये रोता हुआ रंग नहीं है, ये हंसता हुआ रंग है, खिलखिलाता हुआ रंग है। वसंत को ध्यान में रखना। परमात्मा के नाम पर भी पतझर पकड़े लोग बैठे, परमात्मा के नाम पर भी लोग उदास होकर बैठे, उनकी हृदय तंत्री बजती नहीं। परमात्मा के नाम पर बहुत गुरु गंभीर होकर बैठे, उनका हास खो गया है। परमात्मा के नाम पर बहुत कठोर होकर बैठे, उनकी मृदुता, उनका माधुर्य खो गया है। परमात्मा के नाम पर
तुम्हारे तथाकथित महात्माओं को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम सूखे साखे वृक्ष पाओगे जिनमें पत्ते भी उगते नहीं। अब मगर हम भी ऐसे मूढ़ हैं कि वृक्ष में जितने कम पत्ते हो उतनी ही हमारी पूजा। कहते हैं बड़ा उदासीन है, कहते हैं देखो तो त्याग, पत्ते भी छोड़ दिए, फूल भी छोड़ दिए, ठूंठ की तरह खड़ा है, तपस्वी है, महात्मा है। ठूंठों को तुम महात्मा कह रहे हो, और जब तुम ठूंठों की पूजा करोगे तो आज नहीं कल ठूंठ ही हो जाओगे। जैसी पूजा करोगे, जिसकी पूजा करोगे वैसे ही हो जाओगे। हम पूजा ही उसकी करते हैं जैसे हम होना चाहते, हम आदर ही उसको देते हैं जैसे हम होना चाहते। तुम्हारा आदर अकारण नहीं होता। तुम उसी मंदिर में जाना चाहते हो जो मंदिर तुम बन जाना चाहते हो। गुलाल तुम्हें वसंत के लिए पुकारते। ये प्रीति भरे शब्द, ये मधुरस भरे शब्द हृदय में उतर जाने देना, इन्हें पीना, समझना मत। यह बात समझ की नहीं, अगम है, अगोचर है। मन मधुकर खेलत वसंत। वसंत एक उत्सव है, और जब तुम समझ लेते हो और अहंकार को चढ़ा देते हो तो हो गए एक भौरे। नाचते हो परमात्मा के कमल के चारों तरफ, गुनगुनाते हो गीत। तुम्हारा जीवन एक गुंजार हो जाता है। मन मधुकर खिलत वसंत, और वसंत का एक अर्थ है फाग, होली। कि चली पिचकारी पर पिचकारी, कि न केवल तुम रंग जाते हो, तुम औरों को भी रंगने लगते हो। न केवल तुम रंगों से भर जाते हो, भीग जाते हो, तुम औरों को भी भिगाने लगते हो। बुद्ध ने कितनों को भिंगाया, कितनों के साथ वसंत खेला। महावीर ने कितनों को भिंगोया, कितनों को तरबतर कर दिया। या जीसस ने, या मोहम्मद ने, या कबीर ने, या नानक ने, वे वसंत को उपलब्ध हुए। लेकिन जैसे ही वे वसंत को उपलब्ध हुए कि उन्होंने वसंत बांटना शुरू कर दिया। भर ली पिचकारियां, उड़ाने लगे रंग। उन पर भी जिनने कभी सोचा ना था सपने में कि वसंत का अवतरण होगा, उनको भी रंग डाला। जिनके सपनों में भी सत्य की तलाश न थी, जिन्होंने कभी भूल के भी मंदिर की राह न पकड़ी थी, ये खिलखिलाते रंग, ये गूंजते हुए गीत उन्हें भी बुला लाए, उनके लिए भी निमंत्रण बन गए। मन मधुकर खेलत वसंत। गुलाल अपनी अवस्था कह रहे हैं कि गए दिन रोने के, बीत गई पतझड़ की रात, सुबह हो गई और मेरा मन तो भंवरा हो गया है और परमात्मा के चारों तरफ नाच रहा है, वसंत खेल रहा है। परमात्मा के साथ फाग खेली जा रही है। बाजत अनहद गति अनंत। और जब से मैं मिटा हूं तब से अनाहत नाद सुन रहा हूं। वीणा तुमने सुनी, सुंदर है, मधुर है, लुभावनी है, मगर कुछ नहीं उस वीणा के मुकाबले जो तुम्हारे भीतर बज रही है। तुमने बाहर सूरज का उगना देखा, सूर्योदय सुंदर है, अति सुंदर है, पर उस सूरज के मुकाबले कुछ भी नहीं जो तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रहा है उग आने की। तुमने कमल खिले देखे झीलों में, आकर्षक है, लेकिन तुम्हारे चैतन्य की झील में जो कमल खिलता है, जो सहस्त्रदल कमल, उसके समक्ष कुछ भी नहीं।
क्योंकि बाहर के सब कमल मुरझा जाते, अब भीतर का कमल कभी मुरझाता नहीं। और बाहर जो सूर्योदय होता है, अभी सूर्योदय हुआ, अभी सूर्यास्त हो जाएगा। और भीतर का सूर्योदय हुआ तो हुआ तो फिर हुआ ही हुआ, सदा के लिए हुआ। बाहर का वसंत आता है और विदा हो जाता है, भीतर का वसंत आता है तो सदा के लिए आ जाता है, वह शाश्वत है। तुम्हारे भीतर एक नाद बज रहा है, तुम नहीं बजा रहे हो, कोई नहीं बजा रहा है, बजाने वाला नहीं, लेकिन नाद उठ रहा है। नाद तुम्हारा स्वभाव है, उस नाद को ही हमने ओंकार कहा है। बाजत अनहत गति अनंत, अनंत स्वर तुम्हारे भीतर उठ रहे, और जो नाद है बेहद है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसे किसी शब्द में बांधा नहीं जा सकता, और कोई वाद्य संगीत का उसे बाहर अनुवादित नहीं कर सकता। जब भी कोई संगीतज्ञ संगीत की चरम पराकाष्ठा को छूता है तो बस थोड़ी सी झलक पकड़ पाता है, बस थोड़ी सी झलक। जैसे कोई चांद को पकड़ ले झील के प्रतिबिंब में, बस ऐसी। झील में चांद होता नहीं, सिर्फ प्रतिबिंब बनता है, और जरा सी कंकड़ी डाल दो कि प्रतिबिंब खो जाता है। बाहर का संगीत अगर इतना भी पकड़ ले भीतर के संगीत को जितना चांद को पकड़ लेती झील, तो भी बहुत। हमारे तानसेन और हमारे बैजू बावरा बस इतना ही कर पाते, लेकिन उस झलक में भी कितने लोग डूब जाते, उस झलक में भी कितने लोग आनंदित हो उठते। काश हम चांद को देख सकें, झलक में ही ना उलझे रहें। संगीत करीब से करीब संदेश देता है परमात्मा का। शब्द जो नहीं कह पाते वो संगीत कह पाता है, क्योंकि संगीत ध्वनि है, अर्थहीन ध्वनि है। उसमें एक आनंद तो है मगर अर्थ नहीं है, एक उत्सव तो है मगर अर्थ नहीं है। बुद्धि कुछ कर सके ऐसा संगीत में कुछ भी नहीं, इसलिए बुद्धि थकी रह जाती। संगीत बुद्धि को बच के निकल जाता है और हृदय तक पहुंच जाता है। संगीत शुद्धतम संभावना है, जहां तक बाहर के जगत की गति भीतर ले जाने के लिए। लेकिन जिस दिन तुम भीतर का नाद सुनोगे, बाहर के सब नाद फीके हो जाएंगे। जिस दिन तुम भीतर का नाद सुनोगे, बाहर का सब संगीत केवल शोरगुल मालूम होगा और कुछ भी नहीं। मन मधुकर खेलत वसंत, यह तुम्हारा हास आया, इन फटे से बादलों में कौन सा मधुमास आया। यह तुम्हारा हास आया, आंख से नीरव व्यथा के दो बड़े आंसू बहे हैं, सिसकियों में वेदना के व्यूह ये कैसे रहे हैं। एक उज्जवल तीर सा रवि रश्मि का उल्लास आया, यह तुम्हारा हास आया, इन फटे से बादलों में कौन सा मधुमास आया। यह तुम्हारा हास आया, आह वह कोकिल न जाने क्यों हृदय को चीर रोई। एक प्रतिध्वनि सी हृदय में क्षीण हो हाय सोई, किंतु इससे आज मैं कितने तुम्हारे पास आया। यह तुम्हारा हास आया, इन फटे से बादलों में कौन सा मधुमास आया। यह तुम्हारा हास आया। अभी तो हम फटे से बादल हैं, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं, भिक्षा के पात्र हैं, खाली रिक्त। लेकिन परमात्मा हमारे भीतर हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है, और हंसे तो हमारे पास भी झड़ी लगे, झरत दसों दिस मोती।
हमारे पास भी रत्नों की वर्षा हो जाए। वर्षा शायद हो ही रही है, क्योंकि जब गुलाल के पास हुई तो गुलाल के ही पास नहीं हुई, हो ही रही थी। गुलाल को दिखाई पड़ी और थे अंधे, नहीं देख पाए। परमात्मा तो हंस रहा है, लेकिन तुम ऐसे उदास हो गए हो कि हंसी से तुम्हारा तालमेल नहीं हो पाता। तुम हंसना ही भूल गए हो। हंसने में भी कैसी कंजूसी हो गई है। तुम नाचना भूल गए हो। तुम्हें नृत्य की भाव भंगिमा ही स्मरण नहीं रही। तुम न गाते हो, तुम न नाचते हो, न तुम हंसते हो। तुम्हारा वसंत से कैसे संबंध हो? कुछ तो वसंत जैसे होना पड़ेगा, क्योंकि समान से ही समान का संबंध हो सकता है। और यही साधना है कि तुम थोड़े से वसंत जैसे होने लगो। मैं यहां अपने सन्यासियों को यही कह रहा हूं, सुबह सांझ रोज नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ, क्योंकि परमात्मा है। एक तो नृत्य है, उत्सव है परमात्मा को पाने के पहले, उससे पात्रता निर्मित होती, और फिर एक उत्सव है, नृत्य है परमात्मा को पाने के बाद, उससे धन्यवाद प्रकट होता, अनुग्रह प्रकट होता है। सन्यासी परमात्मा को पाने के पहले नाचता है, सिद्ध परमात्मा को पाने के बाद नाचता है। मगर सन्यासी ही सिद्ध हो सकता है, कोई और दूसरा सिद्ध नहीं हो सकता है। विकसत कमल भयो गुंजार। गुलाल कहते हैं कैसे विस्मय के द्वार खोले जा रहे। मेरे भीतर कमल खिल गया है, जहां अंधेरे के सिवाय मैंने कभी कुछ पाया न था, जहां कुरूपता के सिवाय कुछ और मुझे मिला न था। क्रोध मिला था, घृणा मिली थी, वैमनस्य ईर्ष्या मिली थी, द्वेष मिला था, अहंकार मिला था, तृष्णा मिली थी, वासना कामना मिली थी। जहां मैंने सिवाय दुर्गंध युक्त भाव दशाओं के और कभी कुछ न पाया था, कूड़ा करकट ही पाया था। जहां गंदगी का ढेर लगा था, वहां क्या चमत्कार हुआ है। विकसित कमल भयो गुंजार, फूल खिल उठा है, कमल खिला है और गुंजार हो रहा है। कौन गा रहा गीत, कौन खिला रहा है इस कमल को? कोई अदृश्य हाथ जो पकड़ में नहीं आते, मगर होंगे जरूर, जरूर ही होंगे। कौन बजा रहा है इस वीणा को? कोई अदृश्य हाथ। ज्योति जगामक कर पसार। ये कौन है जो मेरे भीतर ज्योति को जगा दिया है? ये कैसा कमल है कि जिसके चारों तरफ संगीत गूंज रहा है और जिसके बीच से ज्योति उठ रही, और ये ज्योति पसरती जा रही है, जगामग फैलती जा रही। ये मुझ तक रुकेगी नहीं, ये दूर दूर तक जाएगी, ये बात फैलेगी, ये गंध ओढ़ेगी, हवाएं इसे दूर दूर तक ले जाएंगी, दिग दिगंत में पहुंचाएंगी। ये प्रकाश मेरे में समाएगा नहीं, ये मुझसे बड़ा है, ये मुझसे फूट के बहेगा, ये बाढ़ की तरह है। मैं छोटा हूं, ये मेरे ऊपर से बह जाएगा, ये बहुतों तक पहुंचेगा। ज्योति जगामक कर पसार। और हम धन्यभागी कि ये ज्योति किसी के भीतर समा नहीं पाती, नहीं तो बुद्ध चुप रह जाते, नहीं तो मोहम्मद से कुरान ना उठती और कृष्ण ने गीता ना गाई होती, और कबीर की अद्भुत उलट बांसियां, आदमी उनसे वंचित रह जाता। तो बाउल फकीरों ने एक तारा ना बजाया होता,
और उनकी मस्ती हम कभी पहचान ही ना पाते। ये थोड़े से लोग हमारी हवा को भी शराब से भर गए, हमारे वातावरण को भी मदमस्त कर गए। कारण कि जब भीतर की घटना घटती तो घटना इतनी बड़ी है कि तुम्हारी देह उसे संभाल नहीं सकती, न तुम्हारा मन उसे रोक सकता है, वो सब बांध तोड़ के बहती। कलियो यह अवगुंठन खोलो, ओस नहीं है मेरे आंसू से ही मृदुपद धोलो। कोकिल स्वर लेकर आया है यह अशरीर समीर, सुख में सौरभ आज हुआ है पंच बाण का तीर। मन में कितना है रहस्य जो लघु सुकुमार शरीर, मन में कितना है रहस्य ओ लघु सुकुमार शरीर। व्योम तुम्हारे रुचिर रंग में डूबा है गंभीर, सुरभि शब्द की एक लहर में तुम क्या हो कुछ बोलो। कलियो यह अवगुंठन खोलो, तुम भी कली हो उसी कमल की जिसकी गुलाल बात कर रहे, मगर जरा पर्दा उठाओ। मीरा कहती घूंघट के पट खोल। कलियो यह अवगुंठन खोलो, ओस नहीं है कोई फिक्र नहीं तो आंसुओं से ही पैर धो लो, उस परमात्मा के पैरों को आंसुओं से ही धो लो। कोकिल स्वर लेकर आया है यह अशरीर समीर, ये जो समीर तुम्हारे चारों तरफ बह रही है इसमें अदृश्य रहस्य छिपे हुए, इसमें ऐसी कोकिल की तान है जो तुमने कभी सुनी नहीं, जो बाहर के कानों से सुनी भी नहीं जाती। सुख में सौरभ आज हुआ है पंच बाण का तीर। मन में कितना है रहस्य ओ लघु सुकुमार शरीर, ये छोटी सी देह मगर रहस्यों पर रहस्य इसमें भरे। ये छोटी सी देह ऐसा समझो कि जैसे छोटा सा एक पूरा विश्व है, इस पिंड में ब्रह्मांड समाया हुआ है। जैसे ये छोटा सा नक्शा है सारे अस्तित्व का। व्योम तुम्हारे रुचिर रंग में डूबा है गंभीर, सुरभि शब्द की एक लहर में तुम क्या हो कुछ बोलो। कलियो यह अवगुंठन खोलो, यह अवगुंठन एक ही तरह से खुल सकता है कि तुम अपने से पूछो कि मैं कौन हूं। जितना गहरे में पूछोगे उतना ही पाओगे मैं हूं ही नहीं, मैं नहीं हूं। एक दिन यह उत्तर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, मैं नहीं हूं। फिर भी कुछ तो है, उस कुछ का नाम ही परमात्मा है। उसे कोई भी शब्द दिया नहीं जा सकता, वह निशब्द है, अनिर्वचनीय है। निरख निरख जी भयो आनंद, और जिस दिन तुम उसका जरा सा भी अनुभव कर लोगे तो नाचोगे। निरख निरख जी भयो आनंद, देखोगे तो ही आनंदित हो सकोगे। जिन्होंने देखा है उन्होंने तो बहुत कहा कि आनंद है, सच्चिदानंद, सुन भी लेते हो तुम, मगर तुम्हारे भीतर कोई पुलक नहीं उठती, तुम्हारे भीतर प्राणों में कोई टंकार नहीं पड़ती। तुम्हारी वीणा में संगीत नहीं छिड़ जाता, न कमल खिलता है, न गंध उड़ती, न दिया जलता है। दूसरों के कहे ये नहीं हो सकेगा। निरख निरख जी भयो आनंद, जिस दिन तुम निरखोगे, जिस दिन तुम पहचानोगे, उस दिन प्राण आनंद से परिपूरित हो उठेंगे। बाझल मन तब परल फंद, तब पड़ोगे तुम परमात्मा के फंदे में, तब होगी सगाई। तब पहली दफा तुम जानोगे प्रीति का संबंध, प्रेम का नाता।
बाझल मन तब परल फंद। ये जो मन भागा भागा फिरता था फिर नहीं भागेगा। ये जो मन सारे जगत में भागा फिरता था और कहीं शरण ना पाता था, रत्ती भर ना हटेगा। जब भौरे को मिल जाता है कमल तो बस बैठ जाता है। फिर कमल बंद भी हो जाए तो भी भौरा भागता नहीं। कमल रात बंद हो जाता है तो भौरा भी उसके भीतर बंद हो जाता है। बंद देखते कमल को, बंद होते कमल को देखकर भी भौरा भागता नहीं। अब ये कारागृह नहीं है, ये उसका घर है। वो अपने घर आ गया। जिसकी तलाश थी वो मिल गया है। लहरी लहर बह ज्योति धार। और तब तुम भीतर देखोगे कि लहरों पर लहरें आ रही ज्योति की, और ऐसी ज्योति की जो किसी ईंधन से नहीं जलती, इसलिए चुक नहीं सकती। बिन बाती बिन तेल। लहरी लहर बहे ज्योति धार, चरण कमल मन मिलो हमार। और उसी लहर में तुम डूबते जाओगे, डूबते जाओगे। उस लहर में तुम लहर हो जाओगे और तभी तुम मिल पाओगे परमात्मा के चरणों से। तुम जब तक पिघलोगे नहीं, तरल ना बनोगे। अभी तो बहुत ठोस हो, अभी तो चट्टान की तरह हो। अभी तो जितना तुम चट्टान की तरह होते हो उतना ही लोग कहते हैं कि यह है आदमी मजबूत। तरल आदमी का तो कोई सम्मान ही नहीं है जगत में। जो आंसुओं में बह जाए उसकी तो तुम निंदा करोगे कि क्या मर्द होकर रोते हो। छोटे छोटे बच्चों को हम कहने लगते हैं कि क्या लड़कियों जैसा रो रहा है। प्रकृति ने कुछ भेद नहीं किया है। आदमी की आंखों में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, एक सी ही ग्रंथियां हैं आंसू की। जितनी स्त्रियों की आंखों में आंसू की ग्रंथि है उतनी ही पुरुषों की आंखों में। लेकिन पुरुषों को हम रोने तक नहीं देते। पुरुष क्या बनाते हैं, उनको हम परुष बना देते, कठोर बना देते, उनकी आंखों से आंसू तक छीन लेते। और आंसू ही नहीं छीनते आंखों से, उनके भीतर से सारा गीलापन खो जाता, वो सूख जाते, ठूंठ हो जाते। और अब तो स्त्रियां भी मुकाबले में लगी, वो भी स्पर्धा में कि बहुत हो लिया, बहुत रो लिया, अब हम भी पुरुषों को मात करके रहेंगी। अब तो उनकी आंखें भी सूखने लगी। अब तो वहां से भी आर्द्रता विलीन हुई जा रही। जल्दी ही वहां भी हरियाली नहीं होगी, जल्दी ही वहां भी पत्ते झड़ जाएंगे और फूल नहीं खिलेंगे। स्त्रियों के भी महात्मा होने के दिन करीब आ रहे हैं। पहले स्त्रियां महात्मा नहीं हो सकी क्योंकि इतनी कठोर नहीं हो सकी। मुझसे लोग पूछते हैं कि बुद्ध हुए, महावीर हुए, कृष्ण हुए, ईसा हुए, मोहम्मद हुए, जलालुद्दीन, कबीर, फरीद, इतनी अनंत श्रृंखला हुई संतों की, सदगुरुओं की, स्त्रियां क्यों नहीं महात्मा पद पा सकी? स्त्रियां तरल रहीं, सरल रहीं, आदर रहीं। और तुमने महात्मा के नाम पर जो कल्पना गढ़ रखी है वो कठोर होने की, वो बिल्कुल सूखे साखे होने की। शास्त्र कहते हैं कि महात्मा को सूखी लकड़ी जैसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गीली लकड़ी में से धुआं उठता है। गीली लकड़ी को जलाओगे तो धुआं उठेगा, सूखी लकड़ी को जलाओगे तो धुआं नहीं उठेगा। तो महात्मा को क्या कोई चूल्हे में डालना है? क्या करना है कि महात्मा पे क्या रोटियां पकानी? फूल लगने दो, मगर फूल सूखी लकड़ियों में नहीं लगते। सूखी लकड़ियों में धुआं नहीं उठता, ये सच। सो चूल्हे के काम की है।
मगर फूल नहीं लगते उनमें। संसार को बगिया बनाना कि एक चूल्हा? सदियों से कठोरता सिखाई गई। स्त्रियां इतनी कठोर नहीं हो सकी, इसलिए बड़ी पिछड़ गई। महात्माओं के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ सका। रोने लगे, गाने लगे, हंसने लगे, नाचने लगे। कुछ स्त्रियां पहुंची, मगर बामुश्किल। जैसे मीरा, खूब निंदा सही। महात्मागण पक्ष में नहीं थे मीरा के। हो नहीं सकते थे, क्योंकि ये नाच, ये गीत, ये तंबूरा, ये अलमस्ती, ये अल्हड़पन, ये आंसुओं की धार, इसमें कहां वीतरागता है? आंख तो बिल्कुल पत्थर की हो जानी चाहिए। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने गया। दुकानदार दाम ज्यादा बता रहा था। मुल्ला ने कहा दाम दुगने। दुकानदार ने कहा कि दुगने हो या तिगने, इसी दाम में मैं चीजें बेचता हूं। मुल्ला ने कहा सामने का दुकानदार आधे में बेच रहा है। तो उस दुकानदार ने कहा वहीं से ले लो। उसने कहा कि वहां से कैसे ले, उसका स्टॉक खत्म हो गया। उस दुकानदार ने कहा स्टॉक जब मेरा खत्म हो जाता तो मैं तो 1/4 में बेचता हूं, आधे की क्या बात। ऐसी जिद्दम जिद्द चलती रही। आखिर उस दुकानदार का भी सिर पच गया। उसने कहा कि ऐसा कर, अगर तू एक काम कर दे तो आधे में दूंगा। अगर तू बता दे कि मेरी कौन सी आंख असली और कौन सी नकली। मुल्ला ने गौर से देखा और कहा कि बाईं आंख तुम्हारी नकली। दुकानदार तो बड़ा हैरान हुआ। बाईं आंख उसकी नकली थी, मगर इस कला से बनाई गई थी कि पहचानना मुश्किल था कौन असली कौन नकली। उसने कहा कि नसरुद्दीन मान गए भाई, कैसे पहचाने कि बाईं आंख नकली है? नसरुद्दीन ने कहा उसमें कुछ दया दिखाई पड़ती। असली तो हो ही नहीं सकती, असली तो बिल्कुल कठोर है। असली महात्मा एकदम कठोर। मीरा को बहुत गालियां सहनी पड़ी, बहुत अपमान सहना पड़ा। घर के लोगों ने ही जहर का प्याला भेजा, दुश्मनी की वजह से नहीं, बदनामी बचाने के लिए। अगर मीरा जैसी कोई एकाध स्त्री पहुंच गई तो ये बावजूद पुरुषों के और पुरुषों की धारणाओं के, लेकिन अब स्त्रियां भी कठोर होती जा रही। बहुत झेल लिया उन्होंने भी, और अब उनको लगता है कि बिना कठोर हुए पुरुष के साथ स्पर्धा नहीं की जा सकती। अगर बाजार में जूझना हो और गला घोंट प्रतियोगिता में लगना हो तो फिर अपनी अपनी छुरी पे धार रखनी पड़ेगी और हृदय कठोर करना पड़ेगा। जब गर्दनें काटनी हो एक दूसरे की, ये धारणा कि महात्मा सूखी लकड़ी होना चाहिए, काष्ठवत, इस धारणा ने सारे धर्म को ही सूखी लकड़ी कर दिया। ऐसे नहीं कोई महात्मा होता। ये रुग्ण चित्त लोग हैं जिनको तुमने महात्मा कहा है। महात्मा तो होगा वसंत, लहरी लहर बहे ज्योति धार। उसके भीतर तो नृत्य होगा ज्योति का, और भीतर ही नहीं होगा। जब भीतर होगा तो बाहर भी होगा। फैलेगी ज्योति। चमन चरण कमल मन मिलो हमार,
और सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि तुम इतने तरल हो जाओ कि जैसे नदी सागर में मिल जाती, ऐसे तुम परमात्मा से मिल सको, मगर तरलता हो तो ही। अगर नदी जम गई हो और पत्थर का बर्फ बन गई हो तो फिर सागर में नहीं मिल सकती। सागर तक पहुंच भी जाए तो भी बर्फ की तरह जमी हुई नदी सागर में नहीं मिलेगी। सागर किनारे से बहता रहेगा, नदी अपनी अकड़ में अकड़ी रहेगी। तुम्हें बर्फ की तरह नहीं जम जाना है, जल की तरह तरल होना है। जितने तरल हो सको उतना शुभ है। तुम्हें आज पाकर चंचल हूं मैं आशाओं के उभार में। जैसे ये तारे देखो दोहरे तेहरे हो उठे धार में। ध्वनि लहरें हिलडोल उठी इस पार और उस पार हमारे। जैसे मौन सुरभि की लघु गति फैल गई है हार हार में। जोशना है मानो अपने वे रजत स्वप्न सच होकर आ। जूही झांकती है समीर को लता कुंज के द्वार द्वार में। आओ अपनी छाया में हम प्रेम मिलन के चित्र निहारें। एक बार में दो मिलाप हैं देखो तो अपने बिहार में। इसी मिलन बल पर मैं नस्वरता सुख से सहन करूंगा। अपनेपन का भार खो चुका अश्रुधार के एक ज्वार में। रोने की कला आ जाए तो आंसू ही बहा ले जाते हैं अहंकार को। अपनेपन का भार खो चुका अश्रुधार के एक ज्वार में। तुम्हें आज पाकर चंचल हूं मैं आशाओं के उभार में। नाचो तरंगित हो चंचल हो जैसे कि झील में लहरें नाच रही। जैसे ये तारे देखो दोहरे तहरे हो उठे धार में। तुमने देखा आकाश में तारा एक हो लेकिन नदी की लहरों में दोहरा तहरा हो उठता है, लहरों में छितर जाता है। चांद निकलता है आकाश में और नदी में देखा चांदी ही चांदी फैल जाती। जब तुम नाचोगे तो परमात्मा तुम्हारे भीतर भी दोहरा तेहरा हो उठता है। जितना तुम्हारा गहन नृत्य होगा उतना ही परमात्मा तुम्हारे भीतर गहरा हो जाता है। आवे न जाई मरे नहीं जीव। और व्यर्थ की घबराहटों में ना पड़ो, नरकों से ना डरो, स्वर्गों का लोभ ना करो। आवे न जाई, न तो तुम आए हो कहीं से, न तुम कहीं जाओगे, न तुम्हारा कोई जन्म है, न तुम्हारी कोई मृत्यु। तुम शाश्वत हो। और तुम कैसी छोटी छोटी चीजों से डर बैठे हो। क्या क्या डर बिठाए हैं लोगों ने तुम्हें। पंडित पुरोहितों ने तुम्हारे भयभीत होने का खूब शोषण किया है। तुम्हारे तथाकथित धर्म सब भय पर खड़े। तुम्हारे भगवान की धारणा भी भय पर खड़ी। और भगवान और भय का कहीं कोई संबंध हो सकता है? भगवान का अनुभव होता है प्रेम से। भय से तो भगवान भी शैतान जैसा मालूम होगा। जिसको हम भय करते हैं उसको हम आदर दे सकते हैं। जिसको हम भय करते हैं उसको हम प्रेम कर सकते हैं। जिसको हम भय करते हैं मौका मिल जाए तो हम उसको गोली मारते हैं। मौके की तलाश जारी रहेगी। तुम अगर भगवान से भयभीत हो तो तुम्हारे उसके बीच कभी प्रेम की सगाई नहीं हो सकती। और सबसे ऊपर प्रेम सगाई। भय से सगाई होगी कैसे? भय से तो टूट जाएगी। और मगर इस दुनिया में भी हमने भय की सगाई बना रखी और इसी को हम परमात्मा तक भी फैलाए हुए। यहां लोग बंधे हुए हैं जोड़ों में सिर्फ भय के कारण। अब पत्नी सोचती जाएं तो कहां जाएं, और पति सोचता है कि अब ठीक है, अब इसको झेलते झेलते इसके उपद्रवों के तो आदी हो गए, अब और किसके नए उपद्रव झेले।
फिर लोक लाज है, पद प्रतिष्ठा है, लोग क्या कहेंगे। तो बंधे रहो, लड़ते रहो, बंधे रहो, झगड़ते रहो, बंधे रहो, एक दूसरे से भयभीत है। पति पत्नी ऐसे डरते हैं एक दूसरे से। अगर तुम किसी जोड़े को रास्ते पे चलते देखो और दोनों को उदास और परेशान, तो समझ लेना कि विवाहित है। और अगर कोई जोड़ा रास्ते पे चल रहा हो और प्रसन्न चित्त और आनंदित, तो समझना कि मामला गड़बड़ है, ये विवाहित नहीं हो सकते। पत्नी किसी और की होगी, पति किसी और का होगा। मुल्ला नसरुद्दीन फिल्म देखने गया था। एक अभिनेता अद्भुत अभिनय कर रहा था। मुल्ला ने कहा, वाह, अभिनय हो तो ऐसा। वो जो प्रेम जतला रहा था, एकदम घुटनों को टेक के खड़ा था। हिंदी फिल्मों में तो ऐसे अद्भुत दृश्य आते ही, हिंदी फिल्में तो गजब हैं। दुनिया में कहीं कोई गाना वाना नहीं गाता हिंदी फिल्मों को छोड़ के। जरा ही मौका मिला कि गाना शुरू, और कहां से बैंड बाजे आ जाते एकदम से, ये भी कुछ समझ में नहीं आता। जिंदगी में ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हें दुख चढ़ा और तुमने एक दुख का गाना गाया और फौरन साज बजने लगा। कि पिया गए दूर और तुमने उनको पुकार लगाई और एकदम साज बजने लगा। ये साज कौन बजाते हैं? बड़े रहस्य। मगर हिंदी फिल्मों में तो जो हो जाए सो थोड़ा। तो बस घुटने पे टेक के अभिनेता एक स्त्री को प्रेम प्रकट कर रहा है। आंसुओं की धार बही जा रही, कह रहा है कि तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, एक दिन नहीं जी सकता, सांस रुक जाएगी, तुम नहीं मिली तो सब खो जाएगा। मुल्ला ने अपनी पत्नी से कहा कि कितना कुशल अभिनेता। पत्नी ने कहा, तुम्हें मालूम ये जिसके सामने अभिनय कर रहा वो इसकी पत्नी, वास्तविक जीवन में वो इसकी पत्नी। मुल्ला ने कहा, तब तो गजब हो गया, तब तो पक्का ही अभिनेता है। अपनी पत्नी से कोई ऐसी बातें कहे कि तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, कि तुम्हारे बिना एक क्षण नहीं जी सकता, अपनी पत्नी से ऐसे कहीं कोई बातें कहता है? ये पति और पत्नी के बीच में शिष्टाचार आते ही नहीं। वहां तो हालतें ही उल्टी। मुल्ला बीमार था, डॉक्टर उसको देखने आया, नब्ज देखी, छाती की धड़कन देखी, तापमान लिया और बोला कि ऐसा लगता है कम से कम 30 साल से कोई खतरनाक बीमारी तुम्हारे पीछे पड़ी। मुल्ला ने कहा, धीरे बोल भैया। वो बगल के कमरे में बैठी और ठीक 30 साल हुए, तूने भी गजब कर दिया। नाड़ी देख के तूने भी क्या, बड़े बड़े वैद्य देखे मगर ठीक 30 साल। मगर धीरे, अगर सुन लिया तो और मुसीबत हो जाएगी। यहां भी हमने जीवन के सारे संबंध भय पे खड़े कर रखे। मां बाप बच्चों को डरा रहे हैं और डरा के सोचते हैं आदर मिलेगा, धमका रहे हैं। और बच्चे आदर देंगे मगर आदर थोथा होगा, झूठा होगा। और जब तक छोटे हैं और जब तक बलशाली नहीं तभी तक देंगे। जिस दिन बल आ जाएगा उस दिन बदला लेंगे। जिस दिन वो बलशाली हो जाएंगे और माँ बाप कमजोर होंगे, आखिर एक दिन माँ बाप बूढ़े होंगे और कमजोर हो जाएंगे, बच्चे जवान होंगे, फिर यही बच्चे उनको सताएंगे। फिर बूढ़े रोते फिरते कि क्या हो गया, कलयुग आ गया। कलयुग वगैरह कुछ नहीं आया भैया, ये आपकी ही कृपा है। और सतयुग में भी तुम यही करते रहे और अब भी तुम यही कर रहे हो। बच्चे जब कमजोर थे तुमने सता लिया, अब तुम कमजोर हो गए हो, अब बदला मिल रहा है, अब बच्चे तुम्हें सता रहे हैं। हमने सब संबंध विकृत कर दिए।
शिक्षक सदियों से बच्चों को मार रहा है, पीट रहा है और आशा करता सम्मान, कि गुरु को सम्मान मिलना चाहिए। ये बच्चे गुरु की पिटाई नहीं करते, यही बहुत है। सम्मान क्या मिलना चाहिए? आजकल उन्होंने शुरू कर दी, पिटाई भी शुरू कर दी, क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे नहीं रहे। प्राइमरी स्कूल में ठीक है कि तुम उनको डंडे के बल पे शांत रखो, लेकिन विश्वविद्यालय में वो तुम्हारी उम्र के हो जाते। मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था। मैं सुबह रोज 3 बजे उठ के स्नान करने जाता, अंधेरा होता। बाथरूम में मैं प्रवेश किया तो मेरा बाथरूम तो निश्चित था, उसमें मेरे डर से कोई प्रवेश भी नहीं करता था। और 3 बजे रात तो वैसे भी कोई प्रवेश करने वाला नहीं था। उस दिन देखा मैंने एक सज्जन उसमें नहा रहा है, मैंने उनको पकड़ा, गर्दन से बाहर निकाला कि तुम्हें पता है कि 3 बजे इसमें कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। उन्होंने ज्यादा गड़बड़ की तो मैंने उनको एक धौल भी लगा दी। अंधेरा था, मैंने देखा नहीं कौन है, क्या मामला है। वो तो सुबह पता चला कि वो नए नए दर्शन शास्त्र में अध्यापक होके आए थे। मुझे बुलाया वाइस चांसलर ने, कहा कि ये बात ठीक नहीं है कि अध्यापक को तुमने धक्का मार के बाहर निकाला और एक धौल भी लगी। मैंने, कौन अध्यापक? एक छोकरा नहा रहा था। मैंने कहा वो छोकरा नहीं है जी, वो अध्यापक है, वो नए नए आए। मैंने कहा क्या अंधेरे में कौन किसको देखे? 3 बजे रात कौन अध्यापक है, कौन विद्यार्थी? ब्रह्म मुहूर्त में तो सब समान है। ब्रह्म मुहूर्त में तो ब्रह्म के ही दर्शन होते। मारने वाला भी ब्रह्म और मारा जाने वाला भी ब्रह्म। विश्वविद्यालय में तो विद्यार्थी अब जवान हैं, वो अध्यापकों से कैसे डरेंगे? किस लिए डरेंगे? तो परीक्षाओं में ले जाते हैं छोरा, टेबल पे छोरा गड़ा के फिर नकल शुरू कर देते। बस छोरा देख के अध्यापक इधर उधर देखता है, कौन झंझट मोल ले। गुरु शिष्य का संबंध भी भय पर, माँ बाप का बेटों बच्चों से संबंध भी भय पर, पति पत्नी का संबंध भी भय पर। सारे संबंध तुमने भय पे खड़े कर रखे, और अंतिम संबंध कम से कम उसे तो दया करते, छोड़ देते। कम से कम परमात्मा और व्यक्ति का संबंध तो भय पर खड़ा ना करते, उसको भी भय पे खड़ा कर रखा है कि नरक में सड़ोगे। अब नरक से जो डरे वो डरे। आजकल कोई नरक से डरता भी नहीं। पहले लोग कहते हैं नरक सिद्ध करो, है कहां? कोई लौट के आया? और जब होगा तब देखा जाएगा। और होशियार आदमी यहां तरकीब खोज लेता, वहां भी खोज लेगा कि स्वर्ग में तुमको पुरस्कार मिलेगा। ये भय और लोभ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तुमने बच्चे समझ रखा है लोगों को कि स्वर्ग में पिपरमिंट की गोलियां, और नरक में कुटाई पिटाई। इस तरह परमात्मा और मनुष्य का संबंध समाप्ति हो गया। गुलाल तुमसे कहना चाहते हैं, भयभीत होने की कोई भी जरूरत नहीं। सभी संत तुमसे यही कहना चाहते हैं, आवे न जाई, मरे नहीं जीव। न तो तुम आए हो न जाओगे, तुम अस्तित्व के अनिवार्य अंग हो, तुम परमात्मा के हिस्से हो। कहां का नर्क, कहां का स्वर्ग? स्वर्ग है तो तुम्हारे भीतर और नरक है तो तुम्हारे भीतर। वो तुम्हारा मनोविज्ञान है, कोई भौगोलिक स्थितियां नहीं। पुलक की रस अमी पीऊ। गुलाल कहते हैं छोड़ो ये भय लोभ और फिर नाचो गाओ और पियो अमृत को। अगम अगोचर अलखनाथ, वह परमात्मा अगम है, अगम्य। हम उसे समझ के भी समझ नहीं सकते।
वो समझ में आ जाए, ऐसा कोई 2, 2, 4 वाला गणित नहीं, वह रहस्य। जितना समझोगे उतना ही पाओगे कि और समझने को शेष है। जितना समझोगे उतना पाओगे कि अरे कुछ भी ना समझा, अभी तो बूंद भी नहीं समझे और सागर सामने खड़ा है। इस बात को ख्याल रखना, इस दुनिया में जितने नासमझ लोग हैं वही इस भ्रांति में जीते हैं कि समझ में आता है। समझदार तो कहते हैं कुछ समझ में नहीं आता। ये बात इतनी बड़ी है, ये अस्तित्व इतना विस्मय विमुक्त भाव से देखने योग्य है। ज्ञान की अकड़ से मत देखो, तुम्हारा ज्ञान बाधा है। अज्ञान के भाव से देखो, छोटे बच्चे की तरह देखो। तुम कुछ नहीं जानते, गीता कंठस्थ होगी, कुरान याद होगा, मगर तुम जानते कुछ भी नहीं। और परमात्मा को जानने की सीमा में तुम कभी बांध भी ना पाओगे। किसी तराजू पे उसे तौल नहीं सकते और किसी कसने की कसौटी पे कस नहीं सकते। कोई माप नहीं है जिससे माप सको, अमाप है, तर्कातीत है, अगम, अगोचर है, इन आंखों से दिखाई पड़ने वाला नहीं है। मगर तुम्हारी कोशिश यही है कि इन्हीं आंखों से दिखाई पड़ जाए। इन्हीं आंखों से देखने के लिए तुमने मूर्तियां बना रखी, फिर उन्हीं मूर्तियों को देखते देखते तुम आंखें बंद करके भी उन मूर्तियों को देखने की कोशिश करते हो। इसको लोग समझते हैं साधना कर रहे हैं। पहले देखते हैं गणेश जी को बाहर बैठे, फिर आंख बंद कर लेते, फिर आंख बंद करके गणेश जी को देखने की कोशिश करते। कुछ दिन कोशिश करते रहोगे तो आंख बंद करके भी गणेश जी दिखाई पड़ने लगेंगे। एक तो गणेश जी का ढंग ऐसा है कि तुम बचना भी चाहो तो ना बच सकोगे, आंख बंद की और दिखाई पड़ेंगे। कि हनुमान जी खड़े लाल लंगोट बांधे हुए, आंख बंद करके देखोगे तो दिखाई पड़ेंगे। किसी भी चीज को तुम अगर आंख खोल के बहुत दिन तक देखते रहोगे ध्यानपूर्वक, फिर आंख बंद करोगे तो उसके प्रति छवि रह जाती, वो फिर भीतर दिखाई पड़ने लगती। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि जब तक भीतर तुम्हें कुछ भी दिखाई पड़ता रहे तब तक जानना कि अभी ध्यान नहीं लगा। चाहे राम दिखाई पड़े, चाहे कृष्ण, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर, जब तक कुछ भी दिखाई पड़ता रहे भीतर तब तक समझना कभी ध्यान पूरा नहीं हुआ, अभी बाहर ही भटक रहे हो। आंख से दिखाई पड़ने वाली चीज ही नहीं है। इसलिए सब मूर्तियां झूठी, सब मूर्तियां खिलौने। बच्चों को उलझा लो तो ठीक, लेकिन बूढ़े भी मूर्तियों में उलझे। रामलीलाएं चल रही, राम सीता की बारात निकलती, बाराती बन के लोग सम्मिलित होते। बच्चे गुड्डियों का विवाह रचाते, तुम राम सीता का विवाह रचाते हो। वही खेल कर रहे हो, जरा बड़े पैमाने पर, जरा शोरगुल ज्यादा, भीड़ भाड़ ज्यादा, रंग जरा धार्मिक दे दिया, पुट जरा धार्मिक दे दी, मगर मामला वही का वही है। तुम्हारी मूर्तियां, तुम्हारे धार्मिक क्रियाकांड सब वाह है, और परमात्मा तुम्हारी आंतरिकता का नाम। इस जगत की जो आंतरिकता है वही परमात्मा है। अगम, अगोचर, अलखनाथ, उसे न कोई लक्ष्य बना सकता है, न वह किसी का लक्ष्य बनता है। अलक्ष्य है, अलख है। अलक्ष्य शब्द को समझ लेना जरूरी है। कभी भूल के भी ये मत सोचना कि परमात्मा को पाना है, क्योंकि अगर तुमने परमात्मा को पाने की वासना अपने भीतर जगाई तो वासना ही बाधा बन जाती। परमात्मा पाया जाता है, लेकिन परमात्मा को पाने की वासना बाधा बन जाती। फिर परमात्मा कैसे पाया जाता है?
जब तुम्हारी सब वासनाएं छीन हो जाती। परमात्मा के पाने की वासना भी सम्मिलित है उन सब वासनाओं में। जब तुम्हारे भीतर कुछ भी पाने की कोई आकांक्षा नहीं रह जाती, तब तत्क्षण उसका अनाहत नाद बज उठता है, उसका सूर्य उदय हो आता है। तब तुम्हारे भीतर ज्योति लहराने लगती। परमात्मा तुम्हारी वासना का लक्ष्य नहीं, न हो सकता है। परमात्मा तो निर्वासना का अनुभव है। इसलिए बुद्ध ने परमात्मा की बात ही नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, किस तरह वासना छूटे ये मैं तुम्हें बताता हूं। वासना छूट जाएगी, फिर से सब अपने से हो जाएगा। फिर आगे की तुम बात पूछो ही मत, क्योंकि तुमने पूछी और तुमसे गलती हुई। तुमसे अगर कहा जाए कि परमात्मा है, तो तत्क्षण तुम्हारे मन में वासना पैदा होती है कि उसे पाएं। और फिर अगर कहा जाए कि वो आनंद है, तब तो और भी वासना पैदा होती। और अगर कहा जाए कि वो अमृत है और उसे पाकर तुम भी अमृत हो जाओगे, तब तो तुम्हारा प्राण एकदम ही लोभ से भर जाता कि जल्दी पाकर रहें, पाना ही है। वासना से अगर तुम परमात्मा को पाने चले तो चूकते रहोगे, क्योंकि तुम कभी उस शांत अवस्था में ही ना आ पाओगे। वासना तुम्हें उद्विग्न रखेगी, व्यथित रखेगी, बेचैन रखेगी। वासना तुम्हें कभी वर्तमान में स्थिर न होने देगी, हमेशा भविष्य में भटकाए रखेगी, कल्पनाओं के जाल में उलझाए रखेगी। अगम अगोचर अलखनाथ, वह जो स्वामी है इस जगत का, जो मालिक, न तो हम उसे अपनी वासना का लक्ष्य बना सकते, न आंखों का दृश्य बना सकते, न बुद्धि के लिए विचार का विषय बना सकते। देखत नैनन भयो सनात, लेकिन एक और आंख है भीतर की, ये आंखें नहीं, एक और देखने का ढंग है जिससे वस्तुएं नहीं देखी जाती, जिससे चैतन्य देखा जाता है। देखना तो केवल कहने की बात है, अनुभव किया जाता है। देखत नैनन भयो सनात, और जिस दिन तुम उसे अपने भीतर अनुभव कर लोगे, उस दिन तुम सनात हो जाओगे। उसके पहले तुम अनाथ हो। मैं एक गांव में ठहरा हुआ था, सामने ही मकान बन रहा था। मैंने कहा ये क्या बन रहा है? उन्होंने कहा अनाथालय बना रहे हैं। कहा तुम नाहक बना रहे, पूरी पृथ्वी अनाथालय। अब और एक अनाथालय की क्या जरूरत? अनाथालय के भीतर अनाथालय। तुम तो ऐसा करो, एक सनाथालय बनाओ कि जो सनाथ हो गए हों उनके ठहरने की कोई जगह बनाओ। उन्होंने कहा हम कुछ आपका मतलब नहीं समझे। तो मैंने गुलाल का ये वचन उनको कहा, अगम अगोचर अलखनाथ, देखत नैनन भयो सनात। वही है सनात जिसने परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, प्रतीति कर ली, पी लिया, जिससे परमात्मा का आलिंगन हो गया, जो डूब गया उसमें और डूब जाने दिया उसे अपने में, जिसने भेद ना रखा, जो अभिन्न हो गया, अभेद हो गया, जो अद्वैत हो गया, वही सनात है। मालिक से जुड़ोगे तो ही, अन्यथा तुम अनाथ ही हो। कह गुलाल मोरी पुजली आस, गुलाल कहते मेरी तो आशा पूरी हो गई, मेरी तो अभीप्सा पूरी हो गई। जम जीत्यो भयो ज्योतिवास, मैंने तो मृत्यु को जीत लिया और ज्योति में मेरा निवास हो गया। उस ज्योति में जो कभी बुझती नहीं, उस ज्योति में जो इस जगत का प्राण है, जो इस अस्तित्व का अस्तित्व है। चलू मोरे मनवा हरि के धाम, तुम्हें भी पुकारते हैं कि आओ तुम भी चलो। मैं तो पहुंच गया, अब प्यारे तुम भी आओ, चलो हम चलें हरि के धाम। तुम भी अपने मन को पुकारो कि चलू मोरे मनवा हरि के धाम।
बढ़ो अभय विश्वास चरण धर। सोचो वृथा न भव भय कातर। ज्वाला के विश्वास के चरण, जीवन मरण समुद्र संतरण। सुख दुख की लहरों के सिर पर पग धरकर पार करो भवसागर। बढ़ो बढ़ो विश्वास चरण धर। क्या जीवन क्यों क्या जग कारण, पाप पुण्य सुख दुख का वारण। व्यर्थ तर्क यह भव लोकोत्तर, बढ़ती लहर बुद्धि से दुस्तर। पार करो विश्वास चरण धर। जीवन पथ तमिश्र में निर्जन, हरती भवतम एक लघु किरण। यदि विश्वास हृदय में अणुभर, देंगे पथ तुमको गिरिसागर। बढ़ो अमर विश्वास चरण धर। चलो मोरे मनवा हरि के धाम, लेकिन चलोगे कैसे? डर लगता, भय लगता। उस पार जाना है तो इस पार को छोड़ना होगा। और इस पार हमने कितनी आकांक्षाओं से, कितनी तृष्णाओं से अपने छोटे छोटे घर घूले बनाए। ताश के पत्तों के ही घर सही, मगर नाम तो घर है। नाम से ही हम धोखा खा रहे हैं। इस किनारे पर हमने कितनी आशाओं के बीज बोए हैं, अभी फसल काटी कहां? उस पार कैसे चले? और फिर उस पार है भी कोई पार या नहीं, दिखाई तो पड़ता नहीं। अगम है, अगोचर है, अलग है। हमारी आंखें उस दूर दूर के पार को देख नहीं पाती, और बीच में मझधार और तूफान है और आंधियां हैं, तो डर लगेगा, भय लगेगा। लेकिन ये भय और डर तभी तक लगता है जब तक तुम्हारे भीतर श्रद्धा नहीं उमगी है। श्रद्धा का एक कण ही काफी है और सारे भय विसर्जित हो जाते। श्रद्धा कहां मिलती? बाजार में तो बिकती नहीं, हाट में तो पाई नहीं जाती। लेकिन अगर किसी के जीवन में क्रांति घटी हो, किसी के भीतर लहर लहर ज्योति बह रही हो, उसके पास बैठने से मिलती, सत्संग से मिलती, संगति से मिलती। सत्संग के अतिरिक्त श्रद्धा का स्वाद और कहीं नहीं मिलता। ध्यान रहे, श्रद्धा का अर्थ विश्वास नहीं। तुम तो विश्वास का मतलब यह समझते हो कि मान लिया। मां बाप कहते हैं, न उनको पता है। पंडित पुजारी कहते हैं, न उनको पता है। जो स्वयं नहीं जानते वो तुम्हारे भीतर विश्वास जगा रहे हैं। उनका विश्वास मिथ्या थोथा, तुम्हारा विश्वास तो और भी मिथ्या और थोथा होगा। उनका विश्वास उधार, तुम्हारा विश्वास उधार होगा। और श्रद्धा नगद होती, उधार नहीं होती। नगद श्रद्धा कहां मिलेगी? किसी जीवंत गुरु के पास ही मिल सकती, किसी जागते गुरु के पास ही एकमात्र उपाय है। बगीचे में जाओगे तो गंध तुम्हारे वस्त्रों में भी समा जाएगी। वैसे ही किसी सत्संग में बैठोगे जहां बूंदाबांदी हो रही अमृत की, जहां मोती झर रहे हैं, एकाध मोती भी तुम्हारे हाथ लग जाए तो बात हो जाए, फिर सब भय मिट जाता है। फिर अज्ञात में जाने की क्षमता और साहस का जन्म होता है। और वैसा साहस हो तो ही तुम कह सकोगे अपने से, चलो मोरे मनवा हरि के धाम। आगे बढ़, आगे बढ़, आगे। बीत गया है वह अतीत, तो किसके लिए रुका तू? पीछे छूट गया जो उसका रस तो लूट चुका तू।
पाकर नई अतृप्ति निरंतर, नए पाठ पढ़ आगे, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे आगे। अंधकार तो पीछे, अस्तातल की लाली क्रम क्रम से गिरती है उस पर, अमिट यवन का काली। पर देखे हैं सभी दृश्य वे, आ रहस्य में आगे, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे। गिर गिर कर ही तो संभलेगा, अटकेगा भटकेगा तभी लगेगा न तू ठिकाने। जब भूलेगा भटकेगा, उठ तू उठता ही जाएगा, ऊंचे चढ़ चढ़ आगे, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे। गिरने से मत घबराना, भटकने से मत घबराना, भूल चूक से मत डरना। जिसने भूल चूक नहीं की उसने कभी कुछ सीखा नहीं। जो गिरने से डरा वो ऊपर उठा नहीं। कहीं कोई गलती ना हो जाए, वो तो मुर्दा हो गया जीते जी, वो कदम ही उठाने में भयभीत होगा। ये तो अच्छा है कि छोटे बच्चे डरते नहीं कि कहीं चलने से गिरना पड़े, नहीं तो कोई आदमी कभी चलेगा ही नहीं। तो बच्चे उठ उठ के चलने लगते, मां बाप रोकते भी हैं कि बेटा गिर पड़ोगे मत चलो, बच्चे सुनते नहीं, गिरते, घुटने टूट जाते, फिर उठाते, चल के ही रहते। अगर बच्चे भी तुम जैसे भयभीत हों और कहें कि कहीं चोट खा जाएं, कि कहीं गिर जाएं और बैठे ही रहें, तो बस गोबर गणेश ही रह जाएं, फिर उनके जीवन में कुछ भी ना हो। अज्ञात की खोज पर भी निकलना एक नया जन्म है। डरना मत, भूल चूक होंगी। वही भूल चूक बार बार न करना, इतना ही काफी है। नई नई भूल रोज रोज करना ताकि रोज रोज सीख सको। और भटकना भी, क्योंकि भटकोगे नहीं तो कभी ठीक रास्ता मिलेगा नहीं। ठीक रास्ता मिलने का एक ही उपाय है कि सब रास्तों पर भटक लो, जो गलत है वो जान लोगे कि गलत है, तभी ठीक को पहचान सकोगे। मेरे पास जो लोग आते हैं उनसे मैं पूछता हूं कि और कहां कहां गए। उनसे मैं कहता हूं पहले और जगह हो आओ, और द्वार दरवाजे खटकाओ, क्योंकि सही द्वार को पहचानने के लिए बहुत गलत द्वार पहचान लेने जरूरी, नहीं तो पहचान ही ना सकोगे, मूल्य भी ना समझ पाओगे। मैं जो कह रहा हूं वह तुम्हारी श्रद्धा ना बन पाएगी। तुम बहुत जगह धोखा खाओ, डरो मत। धोखा खाना इस जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया है। तुम बहुत जगह मिथ्या के जाल में उलझो, घबराना क्या है? अरे मिथ्या मिथ्या है, जाल कितनी देर चलेगा? आज टूटेगा, नहीं तो कल टूटेगा, नहीं तो परसों टूटेगा। और जब भी तुम मिथ्या के बाहर आओगे तुम ज्यादा प्रौढ़, ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा कुशल जीवन की परख को लेके आओगे। जो लोग मेरे पास बहुत जगह भटक के आते, उनके आने का रंग और ढंग और होता है। जो लोग पहली दफा सीधे आ जाते, उनके आने का ढंग बड़ा साधारण होता है, रंग बड़ा कच्चा होता है। मेरा भी यह अनुभव है कि यह जीवन एक अवसर है जिसमें तुम दूर दूर तक भटको, कोई हर्जा नहीं। हमेशा लौट सकते हो सही राह पर, मगर सही की पहचान गलत की पहचान के बिना होती नहीं। कृष्णमूर्ति ठीक कहते हैं, असार को असार जान लेना सार को जानने का एकमात्र उपाय है। गलत गलत है ऐसा पहचान लेना सही को पहचानने की कसौटी। चलू मोरे मनवा हरि के धाम, सदा स्वरूप तह उठत नाम। वहां तो सदा ओंकार का नाद हो रहा है, वहां तो सदा वसंत है।
वहां तो एक ही ऋतु है, वसंत। वहां दूसरी ऋतु नहीं, वहां तो उत्सव ही उत्सव है। गोरख दत्त गए सुखदेव, अनेक संतों के नाम वे गिनाते, मगर छोटे छोटे भेद के साथ, और वो भेद महत्वपूर्ण है, समझने जैसे। गोरख दत्त गए सुखदेव, गोरख के लिए, दत्त के लिए, सुखदेव के लिए शब्द प्रयोग किया गए। गोरख महायोगी थे, उनके नाम से ही तो गोरख धंधा शब्द चला। उन्होंने इतनी प्रक्रियाएं साधी, इतने जटिल साधन किए और इतनी पद्धतियां खोजी कि साधारण आदमी उलझ जाए, सुलझना तो दूर, उलझ जाए। सो गोरख के नाम पर शब्द ही चल पड़ा, गोरख धंधा। कोई आदमी उलझाओ तो हम उसको कहते हैं क्या गोरख धंधे में उलझे। हमें याद भी नहीं कि हमने अनजाने ही एक महापुरुष का नाम ले लिया, गोरख। और सब तरह से तो गोरख भूल ही गए, बस एक गोरख धंधे शब्द में बचे। मगर शब्द बना तो अकारण नहीं बना। गोरख ने इतनी विधियां खोजी जितनी भारत में किसी और ने कभी नहीं खोजी। बड़े वैज्ञानिक हैं और बड़े सतत श्रम से पहुंचे, इसलिए शब्द उपयोग किया गए, चेष्टा से, श्रम से। तुलसी सूर भय जयदेव, तुलसी सूर और जयदेव, गए नहीं भय। ये गा गा के हो गए, ये तो गुण गा के हो गए, ये गए नहीं, ये हो ही गए। ये होना और गोरख के होने में फर्क है। ये होना सुगम है, इसमें विधि विधान नहीं, इसमें बहुत योग तपस्या साधना नहीं। जयदेव तुलसी सूर तो गीत गा गा के, उसकी प्रशंसा के गीत गा गा कर डूब गए, वही हो गए जिसके गीत गाते थे, वही हो गए, गाते गाते हो गए। नामदेव रैदास दास, नामदेव और रैदास ने दास से भाव की साधना की, समर्पण किया। जैसे गोरख ने साधना की, संकल्प, वैसे नामदेव और रैदास ने समर्पण किया, सब उसी पे छोड़ दिया कि जो तेरी मर्जी। अपने हाथ में कुछ भी ना रखा, हम कुछ करेंगे, हम कहीं जाएंगे, हम पहुंचेंगे, ये बात ही ना रखी। कहा हमारी क्या बिसात, सब उसके चरणों में छोड़ दिया। नामदेव रैदास दास, वहां दास कबीर के पुजली आस, और कबीर भी उसी श्रृंखला में आते, परम दासों की। इसलिए बार बार कहते हैं कबीर अपने को दास कबीर, बड़े रस से कहते, बड़े आनंद से कहते। दुनिया में दास शब्द के लिए ऐसा आदर कहीं भी नहीं, क्योंकि दुनिया दास का राज ही नहीं समझी। मेरे पास पृथ्वी के सभी देशों से आए हुए सन्यासी, जब मैं उनको नाम देता हूं तो कभी कभी किसी को ऐसा नाम भी दे देता हूं जिसमें दास होता। उनको समझाता हूं कि दास का अर्थ होता है स्लेव, गुलाम, सर्वेंट। अब और क्या करूं, दास जैसे प्यारे शब्द के लिए और कोई शब्द ही नहीं है अंग्रेजी में।
वो सुन तो लेते हैं, फिर मुझे पत्र लिखते हैं कि ये आपने हमें कैसा नाम दिया, गुलाम, सर्वेंट, स्लेव। इससे मन में बड़ी बेचैनी होती। कोई अच्छा सा नाम नहीं दे सकते आप हमें? अब दास से अच्छा नाम कुछ हो नहीं सकता। बहुत मुश्किल है इससे अच्छा नाम पाना। लेकिन दुनिया की किसी भाषा में इस शब्द का अनुवाद करना कठिन है, क्योंकि दुनिया की भाषा में केवल हम उन्हीं को दास कहते हैं भौतिक अर्थों में जो गुलाम है, और गुलामी कोई अच्छी बात तो नहीं। तो उनको आखिरे ये आश्चर्य की बात नहीं, स्वाभाविक है। पश्चिम में तो दास का मतलब ये हुआ कि आप भी क्या बात कर रहे हैं, दास प्रथा कब की बंद हो गई और अभी आप दास शब्द दे रहे हैं, इससे बड़ी चोट लगती। उनको दास की गरिमा का पता नहीं। दास अगर जबरदस्ती बनाए जाओ तो एक बात है, और अगर दास अपने हाथ से बन जाओ तो बिल्कुल और बात है। जबरदस्ती बनाए जाओ तो अपमानजनक है, और अपने हाथ से बन जाओ स्वेच्छा से तो इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। वहां दास कबीर के पुजली आस, और जो दास हुआ उसकी आशा सदा पूरी हो गई, चाहे संकल्प वाला पहुंचा हो न पहुंचा हो। क्योंकि संकल्प का रास्ता तो तलवार की धार की तरह है, पहुंचने की संभावना कम, गिरने की, कटमरने की ज्यादा। वो तो ऐसा है जैसे कोई नट रस्सी पे चले, पहुंच जाए इसकी संभावना कम, गिर जाए इसकी संभावना ज्यादा। संकल्प में खतरा है, खतरा है अहंकार का, वो गड्ढा है। संकल्प अगर रस्सी है तो उसी के नीचे खाई है अहंकार की। जो संकल्प करेगा उसकी अस्मिता बढ़ेगी कि मैं कुछ कर रहा हूं, देखो मैंने इतनी साधना की, इतनी तपस्या, इतना योग, इतने व्रत, नियम, उपवास। खतरा है कि कहीं मैं मजबूत ना हो जाए। संकल्प के साधक को स्मरण रखना पड़ता है कि संकल्प तो सघन हो, लेकिन मैं मजबूत ना हो जाए। संकल्प कहीं भूल से भी मैं को भोजन न देने लगे, नहीं तो पहुंचने का रास्ता, भटकने का रास्ता हो जाएगा। जिस सीढ़ी से सोचा था पहुंचेंगे, वो सीढ़ी गिराने का कारण हो जाएगी। लेकिन दास को कोई खतरा नहीं, क्योंकि दास तो पहले ही चरण में अहंकार को समर्पित कर देता है। संकल्प के मार्ग पर अहंकार अंतिम चीज है जिसको छोड़ना पड़ता है, और समर्पण के मार्ग पर अहंकार पहली चीज। सब बीमारी पहले ही छोड़ दी जाती, फिर खतरा है ही नहीं। इसलिए दास का रास्ता तो बड़ा मधुर है, उसकी आशा तो निरंतर पूरी होने वाली। इसलिए गुलाल ठीक कहते हैं, वहां दास कबीर के पुजली आस। जो भी वहां दास होके गया उसकी आशा पूरी हुई, सदा पूरी हुई। रामानंद वहां लिए निवास, रामानंद ने वहां निवास कर लिया है। वो प्रभु के भीतर प्रविष्ट हो गए, उन्होंने प्रभु को घर बना लिया है, प्रभु उनका मंदिर हो गए। रामानंद रामानंद भक्त है। भक्त तो भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। भक्त तो तीर की तरह भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है। भक्त और भगवान के बीच जरा भी फासला नहीं बचता, इसलिए निवास शब्द का उपयोग किया है कि रामानंद वहां लिए निवास। धना सेन वहां कृष्णदास। इसी तरह वहां धन्ना भगत पहुंचा, सेनानाई पहुंचा,
कृष्णदास पहुंचे, भक्त होकर, प्रेम में लिप्त होकर, डूबकर। चतुर्भुज नानक संतन गनी, चतुर्भुज नानक और न मालूम कितने संत, वे कैसे पहुंचे? उनके पहुंचने का रास्ता वही है, दास मलूका सहज बनी, जैसी मलुक दास की सहज बनी। कुछ किया ना धरा, कुछ किए ही नहीं, न संकल्प न समर्पण। दास मलूका अद्भुत है, दास मलूका बेजोड़ है। दास मलूका तो कहते हैं कि समर्पण किया, उसमें भी करना आ जाएगा ना, और करना जहां आ गया वहां संकल्प आ गया। दास मलूका की पकड़ बड़ी गहरी, इसलिए वो तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो तो है ही, समर्पण क्या करना है, उनका ही है सब, उन्हीं का उन्हीं को देने चले, कुछ तो शर्म खाओ। दास मलूका कहते हैं कुछ तो लजाओ। है संकल्प करता है, दूसरा उसके विपरीत समर्पण करता है। मलुकदास कहते हैं कि हम हैं ही कहां जो कुछ करें, वही है। इसलिए कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, वही मालिक है। करना धरने की बात ही मत उठाओ। तो दास मलूका तो चादर ओढ़ के पड़े रहे। ऐसे पाया उन्होंने जैसा किसी ने कभी नहीं पाया, सहज। दास मलूका कहते हैं परमात्मा पाया ही हुआ है, तुम भ्रांति में पड़े हुए हो कि छोड़ दिया, कि खो गए। इसलिए एक होने की व्यर्थ बकवास ना उठाओ। ये कस्में मत खाओ कि मैं एक होकर रहूंगा। ये कस्में ही बताती हैं कि तुम अभी भ्रांति में पड़े हो, कि अलग हो गए हो। ये मत कहो कि सब उसके चरणों में छोड़ता हूं। इसका तो मतलब ये हुआ कि तुम मानते हो कि तुम्हारा है और छोड़ रहे हो, बड़ी कृपा कर रहे हो उस पर। दास मलूका बहुत अद्भुत है। दास मलूका सहज बनी, कुछ नहीं किया, न संकल्प न समर्पण, बात बन गई। यारी दास वहां कैसो दास, यारी भी वहां है। ये सब ऐसे ही गए जैसे मलुक दास गए। सतगुरु बुल्ला चरण पास, गुलाल के सतगुरु हैं बुल्ला, तो अंततः उनको स्मरण करते हैं। वो कहते हैं सतगुरु बुल्ला चरण पास। सतगुरु बुल्ला परमात्मा के चरणों के निकटतम है। भक्त कहीं और नहीं होना चाहता, बस चरणों के पास होना चाहता है। चरण पा लिए तो सब पा लिया, और कुछ पाने को क्या बच रहा। चरणों में सिर लग गया तो सब मिल गया। गुलाल कहते हैं कि मेरे सतगुरु हैं बुल्ला, उनको मैंने सबसे ज्यादा उनके चरणों के पास पाया। गुलाल बुल्ला के चरण पकड़ लिए, बुल्ला परमात्मा के चरण पकड़े हुए हैं। इस तरह परोक्ष रूप से गुलाल के हाथों में भी परमात्मा के चरण आ गए। वही ऊर्जा प्रवाहित होने लगी, वही लहर लहर ज्योति। कहे गुलाल का कहो बनाए। गुलाल कहते हैं कैसे कहूं, किस तरह बात को बनाऊं, बनती नहीं, बनाता हूं बिगड़ बिगड़ जाती, कहना चाहता हूं कह नहीं पाता। कहे गुलाल का कहूं बनाए, किस तरह बना के कहूं कि तुम्हें समझ में आ जाए।
संत चरण रज सिर समाए। बस इतनी कह सकता हूं कि अगर कहीं कोई संत मिल जाए तो उसकी चरण रज में अपने सिर को समा जाने देना, बस इतना पर्याप्त है। इतना तुमसे हो सके तो सब हो जाएगा। झरत दसों दिस मोती, मोती झरने लगेंगे। संत के चरण तुम पकड़ लो, संत परमात्मा के चरण पकड़े हुए तुमने अनजाने परमात्मा के चरण ही पकड़ लिए। धीरे धीरे संत तो खो जाएगा, परमात्मा के चरण ही तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। संत का अस्तित्व दोहरा है। हम जैसा है एक तरफ और एक तरफ से परमात्मा जैसा है। दृश्य है हड्डी मांस मज्जा का जैसे हम, और दूसरी तरफ अदृश्य अलख अगोचर। परमात्मा तो हमें दिखाई पड़ता नहीं, उसे पकड़ना भी चाहें तो कहां पकड़ें। लेकिन संत हमें दिखाई पड़ सकते हैं। संत परमात्मा के प्रगट रूप है, इसलिए संतों को हमने अवतार कहा। अवतार का कुछ और अर्थ नहीं होता। और ये गलतियां छोड़ देना कि केवल 10 अवतार होते, कि केवल 24 अवतार होते। जहां भी किसी के भीतर का दिया जलता है वहीं परमात्मा अवतरित होता है। अनंत अवतार होते, अनंत अवतार हुए, अनंत होते रहेंगे। ये भी हमारी कंजूसी भी हद की। हम परमात्मा तक को भी फैलने नहीं देते, उसको भी सिकोड़ते। मुसलमानों से पूछो तो वो कहते हैं बस एक पैगंबर, एक अल्लाह और एक उसका पैगंबर। दो पैगंबर हो जाएं तुम्हें कुछ अड़चन होगी? दो पैगंबर हो जाएं तो मुसलमान को अड़चन होती कि फिर किसकी माने। उसके सब भीतर के संदेह खड़े होने लगते, वो घबराने लगता है। उसको अड़चन होती कि फिर हमारे पैगंबर आधे ही रह गए क्योंकि दूसरा पैगंबर हो गया। जैसे कि पैगंबर होना कोई धन है कि 2 हो गए तो बढ़ जाएगा, कि 3 हो गए तो और बढ़ गया, और 10-50 हो गए तो पूंजी सब खत्म ही हो गई, कौड़ी हाथ रह जाएगी। एक ही रहे तो सारी संपदा उसके पास है। पागल हुए? परमात्मा की संपदा कुछ ऐसी जो बढ़ जाए। ईसाइयों से पूछो तो वो कहते हैं एक ही बेटा है परमात्मा का, इकलौता बेटा। ये भी खूब रही। फिर क्या हुआ? फिर कोई संतति निग्रह करवा लिया परमात्मा ने? एक बेटे के बाद, और वैसे भी संतति निग्रह 2 के बाद का नियम है, 1 के बाद नहीं। कम से कम 2 की आज्ञा तो है संतति निग्रह में। 1 पे ही रुक गए, क्या अड़चन आ गई? फिर क्या बहुत निराश हो गए जीसस से कि खोपड़ी ठोंक ली? क्या बहुत है, 1 ही बहुत है? क्या अब ऐसी भूल दोबारा ना करेंगे? इस पे ईसाई बहुत जोर देते हैं, इकलौता बेटा, क्योंकि डर है कि कहीं और दावा ना कर दे कोई। क्योंकि बहुत बेटे अगर परमात्मा के हों तो परमात्मा की संपत्ति बढ़ जाएगी, अदालत में मुकदमे चल जाएंगे, और संपत्ति बढ़ गई तो ईसाइयों के हाथ में कम पड़ेगी, फिर और लोग ले जाएंगे। अभी पूरी की पूरी पे कब्जा है। ऐसे सब दावेदार हैं। इधर हिंदू हैं, वो कहते हैं 10 अवतार। पहले हिंदू 10 अवतार कहते थे, फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़ाई, उन्होंने 24 किए। वो भी कारण पड़ा करना पड़े, क्योंकि जैनों ने कहा कि 24 तीर्थंकर और बुद्धों ने कहा 24 बुद्ध। तो हिंदुओं ने कहा कि हम क्या इनसे पीछे रह जाएं, आगे निकले जा रहे हैं। हमारे 10 इनके 24, उन्होंने ही फौरन 24 कर दिए कि 24 अवतार।
मगर अगर किसी जैन से कहो 25वां तीर्थंकर, एकदम नाराज हो जाए। 25 तो होते ही नहीं, बस 24 ही होते। 24 पे क्या अड़चन आ जाती है? 24 पे क्यों अटक जाता है मामला? 24 की संख्या में ऐसा क्या है? क्या परमात्मा को इसके आगे आंकड़े नहीं आते? क्या मामला क्या है? जैसे देहात में होता है ना, आदमी 10 तक गिनती करता, फिर 1 से शुरू करता, क्योंकि 10 अंगुलियां हैं, सो 1 से 10 तक गिनता। बाहर परमात्मा की क्या मामला है? 24 अंगुलियां हैं कि 24 तक गिनती कर ली, फिर 1 से शुरू। ये हमारी कंजूसियां हैं, परमात्मा का इनसे कुछ लेना देना नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, अनंत उसके अवतार हुए हैं, अनंत उसके तीर्थंकर, अनंत उसके पैगंबर, और बेटे तो सभी उसके। जो जान लेता है कि मैं उसका बेटा हूं, वो तीर्थंकर हो गया, पैगंबर हो गया, अवतार हो गया। जो नहीं जानता है तो बेटा उसी का, नहीं जानता लेकिन वो अभी तीर्थंकर नहीं है, अवतार नहीं है। मगर जिस दिन जान ले, अभी जान ले, अभी पहचान ले, जरा टटोल ले भीतर, अपने मां ही टटोल, तो अभी तीर्थंकर हो जाए, अभी पैगंबर हो जाए, अभी अवतार हो जाए। अवतार शब्द बड़ा प्यारा है। इसका अर्थ होता है अवतरित होना, ऊपर से नीचे उतरना। न तो तीर्थंकर शब्द में वो खूबी, न पैगंबर शब्द में वो खूबी जो अवतार में। पैगंबर का अर्थ होता है उसका संदेश लाने वाला। अब संदेश लाने वाला कोई भी हो सकता है। डाकिया को कुछ खास होने की जरूरत नहीं, चिट्ठी ले आए बस, खाकी वर्दी पहन के चिट्ठी लेके आ जाए। डाकिया होने के लिए कोई और गुण थोड़ी चाहिए, इतनी काफी है कि बीच में चिट्ठी हजम न कर जाए, कि किसी की चिट्ठी किसी और को न दे जाए, कि खुद ही चिट्ठी निकाल के खोल के पढ़ने न बैठ जाए। बस ऐसे थोड़े से गुण चाहिए। पैगंबर होने में कुछ खास बड़ा अर्थ नहीं है। तीर्थंकर का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा तीर्थ का निर्माण होता है। तीर्थ कहते हैं घाट को, जिस घाट से नाव छूट सकती उस पार जा सकती। चलो ठीक है, कोई खास बात नहीं। लेकिन अवतार शब्द तो बड़ा ही बहुमूल्य है। इसका अर्थ होता है परमात्मा का उतरना। तुम जब बाहर हो जाते हो, संत चरण रज सिर समाए, जब तुम किसी संत के चरणों में अपने सिर को मिटा देते हो, जब तुम शून्य हो जाते हो, तब तुम्हारे भीतर अवतरण होता है, परमात्मा उतरता है। जैसे आकाश से किरणें उतरती, जैसे चांद से रोशनी उतरती, जैसे तारों से अमृत झरता है, ऐसे तुम्हारे भीतर परमात्मा उतरता है। झरत दसों दिस मोती। गुलाल ठीक कहते हैं, कह गुलाल का कहूं बना है। कैसे कहूं? बात सीधी है, साफ है, सरल है, फिर भी कहने में नहीं आती, शब्दों से छूट छूट जाती। बात सिर्फ इतनी सी है, संत चरण रज सिर समाए।